लिखन वालिए तू होकर दयाल लिख दे, मेरे हृदय में मैनू दिल बिच प्यारे का प्यार लिख दे, मेरे हृदय में प्यारे का प्यार लिख दे। मत लिखना एक प्रिय से बिछुड़ना, चाहे तू सारा संसार लिख दे, चाहे तू सारा संसार लिख दे, मैनू दिल बिच प्यारे का प्यार लिख दे। भैया जब चलने की बात आती है तो जनक का हृदय, ज्ञानी का हृदय, उस योगी का हृदय भी दहलने लगता है। एक बात मैं आपसे कह दूं, प्रसंग के अनुसार, बेटी जब जन्म लेती है ना, तब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खुशी हो। हर व्यक्ति को बेटी अच्छी नहीं लगती और हर व्यक्ति उसे प्यार भी करना चाहता नहीं है, लेकिन प्यारे जिसके हृदय में प्रेम इतना अधिक है कि तुम न चाहते हुए भी उसे प्रेम कर बैठते हो। तुम चाहते नहीं हो लेकिन उसकी सेवा, उसका प्रेम, उसकी सरलता, उसकी सहजता, उसकी भक्ति, वो तुमको प्यार करने पर मजबूर कर देती है। तुम चाहते नहीं हो लेकिन न चाहते हुए भी रोक भी नहीं पाते हो अपने आप को। और प्यार कर बैठते हो। एक भ्रांति हम लोगों के दिल में बैठ गई है कि कैसे करेंगे, बेटी का ब्याह कहां से आएगा। मैंने संतों से सुना है और कुछ अनुभव भी थोड़ा बहुत किया, मैं आपके सामने रख दूं। बेटी 3 चीजें अपने साथ लेकर के आती है, खुशियां, शक्ति और लक्ष्मी। लेकिन जब जाती है तो साथ लेकर के भी जाती है। आप प्रैक्टिकल करिएगा, जो शादियां कर चुके अपनी बेटियों की, उनसे पूछिएगा। जब बेटी की शादी होती है ना, देखो आंगन कितना खिला खिला है, कितनी वहां रौनक रहती है, कितनी हंसियां खुशियां। लेकिन कब तक? जब तक डोली उठ नहीं जाती है, सिर्फ तब तक। जैसे ही बेटी विदा होती है, फिर तो वहां के जो नातेदार रिश्तेदार हैं सबको भागने की पड़ती है। सब कहते हैं भैया अब हम तो चले, अब अच्छा नहीं लग रहा, आंगन बहुत बुरा लग रहा है।
अब तो घर काटने को दौड़ता है। क्यों भैया, ऐसा क्या चला गया? एक ही तो लड़की थी, एक लड़की के चले जाने जो इतने लोग हैं तो भी तुम्हारा आंगन सुना हो गया। एक लड़की चली गई, वहां और भी नहीं जाने कितने नातेदार रिश्तेदार हैं, उनसे तुम्हारे आंगन में कोई हरियाली नहीं रही। वो खुशियां लेके चली गई जो तुम अपने साथ लाई थी। दूसरी बात, लक्ष्मी। कहीं तुम्हें दूर दूर तक कोई किरण न दिखती हो, लेकिन तुम शादी तय करो, तैयारियां करिए, वक्त आने दो, तुम्हारी जेब खाली न रहेगी। जब तक कि बेटी विदा न हो जाएगी, कोई न कोई अपने आप तुम्हें पैसे डाल जाएगा, अरे बाद में देखेंगे, तुम अभी जरूरत पड़ रही है, रख लो। जबरदस्ती डालेगा आदमी। लेकिन बेटी विदा हो जाए, फिर तुम्हारी जेब में कुछ नहीं बचेगा। फिर तुमसे कोई कुछ कहने आएगा तो तुम क्या कहोगे? भैया अभी बेटी का ब्याह किया है। तीसरी बात, शक्ति। खुशियां, लक्ष्मी। तीसरी बात, शक्ति। शक्ति इतनी होती है जब तक बेटी घर में बैठी है कि बाप को न पता ही नहीं कितना काम करता है साहब। पांव में छाले पड़ गए हैं, जूते चप्पल पता नहीं कहां पड़े हैं, कपड़े धुले नहीं है, नहाया तो जन है ही नहीं है, दिनों रात लगाए और नींद भी नहीं आ रही, खा भी नहीं रहा है, सो भी नहीं रहा है, और लगातार वो 1 महीने से काम कर रहा है। इतनी एनर्जी कहां से आई? लेकिन कब तक है? जब तक बेटी घर में बैठी है। और जैसी वो डोली विदा होती है ना, फिर वो एक कोने में जाके लेट जाता है और कहता है अब मुझसे कोई बोलना नहीं। और सुनो, टेंट वाले से कह देना, वो ले जाए, उनसे कह देना अब मुझसे कोई बात मत करना, बस मुझे एकांत में रहने दो। अब कहां चली गई वो शक्ति जो 1 महीने से तेरे पांव में थी? कोई कहता है कि ये काम कर लो, वो काम कर लो, बोले भैया अब मुझसे कुछ काम की मत कहो, अब मुझे सो जाने दो। कहां गई वो शक्ति? पहले कोई कहता कि ना कि आराम तो कर ले भैया, अब कहां आराम कहां है, तो देख तो रहो है? कितनी परेशानी। न सोता है, न खाता है, न बैठता है, न आराम करता है, लगातार 1 महीने से मेहनत कर रहा है। लेकिन फिर कहता है अब भैया कोई मुझसे मत कहना। शक्ति, लक्ष्मी और खुशियां वो तीनों लाती है, लेकिन हमारी आंखें उसे देख नहीं पाती। और जब जाती है तो साथ लेके जाती है। इसका भी आप देखिए, जिस घर में बहू आएगी फिर वहां देखिए खुशियां, वहां से खुशियां गई, और जिस देहरी में पांव रखा वहां देखो सास कैसी खुश है। बीमार होगी, मरासू धरी होगी, हैं वो भी घाट पे तो उछल के पहुंच जाएगी, मेरी बहू आई, अरे चलो। क्या ये खुशियां लेके नहीं आई? लेकिन इस बात को हमारी नजरें देख नहीं पाती। थोड़ा इनको समझिए, इस लक्ष्मी को समझिए, इस शक्ति को समझिए, इन खुशियों से भरी हुई इस दौलत के पिंड को समझिए। भैया इस भारत की जो बेटियां हैं ना, उन्हें चाहे तुम लक्ष्मी कहो चाहे शक्ति कहो, मैं क्या नाम दूं, लेकिन शक्ति संपन्न होते हुए भी इतनी उनके अंदर सरलता और विनम्रता है, कितनी कि जब उन्हें कहीं सौंपने की बात आती है तो माँ बाप निर्णय करते हैं, चाचा ताऊ निर्णय करते हैं, मामा फूफा निर्णय करते हैं, और वो बोलती तक नहीं है। इतना समर्पण, इतना मौन, इतनी सरलता कहीं देखने को मिलती है तुम्हें? जहां अपनी जिंदगी का निर्णय हो रहा है और उससे कोई पूछे कि तुम्हारी राय, बोले पिताजी जाने, मैं क्या जानूं, मम्मी जाने, चाचा जाने, ताऊ जाने, मामा जाने, मैं क्या जानूं। जिंदगी का निर्णय तेरा हो रहा है, कितना विश्वास है उसे। यहां तक कि कभी शादी की चर्चा भी चले ना तो अलग और हट जाती है।
लेकिन ऐसे समर्पित प्राणी के लिए, ऐसी समर्पित गैया के लिए, बछिया के लिए जो लोग लापरवाही कर देते हैं, मैं उन्हें बाप नहीं कह सकता। मुझे शर्म आती है उन्हें बाप कहने में, जो इतने समर्पित व्यक्ति के लिए, और जो व्यक्ति लापरवाही कर दें, चाहे जहां डाल दें। कुछ लोग तो सिर्फ धन देखते हैं, सिर्फ धन देखेंगे, लेकिन उस धन के अंदर छुपी हुई कितनी बुराइयां जो तुम्हारी बेटी को सहन नहीं है, वो बिल्कुल नहीं देखते। वो बाप नहीं है, वो उन बेटियों के दुश्मन है साहब। कभी कभी तो बाप देखने जाएगा, महाराज खेत भी है और मकान भी है और गाड़ी भी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन लड़की जब सुनती है तो सिर्फ एक ही प्रश्न करना चाहती है, करती नहीं है। इन सब की वो चर्चा सुनती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। वो तो सिर्फ ये देखना के पूछना चाहती है कि लड़का कैसा है, और उसे तो ये लड़की वाले सबसे बाद में देखते हैं। ये सब मैं तो खुलेआम कहना चाहता हूं कि ये बेटियों के बाप नहीं है, जो बर नहीं देख रहे हैं, सिर्फ घर देख रहे हैं। और यहां तक चर्चा में जरा हमारी कोई घर बताना अच्छा हो तो घर से शादी करनी है तुम्हें। मैं कहता हूं बर अच्छा हो तो जंगलों में भी जैसे राम सीता जी के साथ में अपना वनवास सुख से काट लेते हैं, और अयोध्या में कैकेयी भी अच्छी तरह नहीं काट पाती। घर तो अयोध्या में भी है, महल है, मकान है, जमीन है, जायदाद है, दौलत है, सिंहासन है, और कैकेयी रो रो के 14 वर्ष अपनी आंखें सजा लेती है। लेकिन बर ठीक है ना, तो जंगलों में भी जहां राम तह अवध निवासी, दिवस तह जन्म जहां, वहां दिन वहां जहां सूर्य है, अवध वहां जहां राम है, ऐसे ही जहां अच्छा सद्गुण संपन्न वर है, स्वर्ग तो वहां है, वैकुंठ वहां है। कभी कभी तो इतना लापरवाही कर देता है बाप। एक जगह की बात ऐसे ही, महाराज बहुत बढ़िया घर है, बहुत बढ़िया सब परिवार है, सब अच्छा खानदान है, खूब नाम है। तो बच्ची की माँ पूछती है, बोले बच्चा खाता पीता तो नहीं है, पीता खाता तो नहीं है? अरे बोले कभी कभी वो तो सब अब ये मुझे आप ही बता दीजिए, ये बाप है कि दुश्मन है उस बेटी का? मैं तो ऐसे समझता हूं इस निर्णय को, जैसे कोई कहे कि आज मैंने एक इंसान को देखा, इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, नाकें बड़ी सुंदर, आंख बड़ी सुंदर, पर्सनालिटी बड़ी अच्छी थी, बस एक ही कमी थी। बोले क्या? उसमें सांसें नहीं थी, उसकी पल्स बंद थी, बाकी तो सब कुछ अच्छा है। बताओ तुम उसको क्या करोगे? ठटरी बनाओगे कि सिंहासन पे चढ़ाओगे? उसके लिए ठटरी बनाओगे कि सिंहासन पे? बस ऐसे ही निर्णय है लेते हैं वे बाप हैं। वो तो सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है, थोड़ा कभी कभी ऐसा तो चलता है, फिर सुधर जाएगा। हाँ सुधर जाएगा। एक बात बताओ, कोई जब कोई छोटा सा काम कर रहा है वो उसमें विकास करेगा कि उसे ठप करेगा? कोई भी नहीं चाहता अपनी बिजनेस को ठप करना। जो काम उसने शुरू किया है, अभी तभी शुरू ही तो किया है, सुधर जाएगा। वो अपनी बिजनेस को ठप करेगा, अभी तो ओपनिंग हुई है, अभी से तो चौके छक्के अट्ठे लगाने हैं। और बाप कहता है ऐसी कोई बात नहीं, सुधर जाएगा। मैं उन बापों को बाप नहीं, उन्हें बेटियों को दुश्मन कहता हूं। और वे बाप कभी सुख नहीं पाते जो अपनी बेटी को ऐसे नरक में ढकेल करके कहते हैं मैंने बेटी की शादी कर दी, मैंने हाथ पीले कर दिए, मैंने बड़ा खानदान देखा। तूने अपनी बेटी को जेल किया है, न कि तूने उसे अच्छा वर दिया है। जेल में और मकान में क्या अंतर होता है? मकान की दीवारें भी ईंट पत्थर से बनी है और जेल भी ईंट पत्थर से बनी है। उनमें भी किवाड़ हैं, उनमें भी किवाड़ हैं। अंतर इतना है, जेल में बाहर ताला होता है, कुंडी होती है, अंदर नहीं। हमारे घर में दोनों तरफ होता है। तो जो वहां जाएगी, जब ऐसा वर मिला तो हमेशा उसके बाहर से ताले होंगे, अंदर से कुछ होगा नहीं, तो जेल ही तो है।
मैं तो ऐसे बापों को धिक्कार देता हूं साहब, जिन्होंने अपनी बेटियों के लिए शराबी ढूंढे हैं, मांसाहारी ढूंढे हैं, कैरेक्टर लूज ढूंढे हैं, उन्हें मैं बाप तो कभी नहीं कहूंगा। उनकी बेटी भी रो सकती है, बेचारी शिकायत नहीं करती, कितना समर्पण है। और उसने जब ये कह दिया था कि पिताजी जहां तुम बांधोगे उस खूंटा से मैं पूरी जिंदगी निकाल दूंगी, तो कम से कम खूंटा देख करके तो सोच बांधना चाहिए था। मेरी प्रार्थना है, मैं इन बच्चियों की तरफ से कह रहा हूं, घर मत देखना। क्यों? सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है, सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है, गरीबों की झुपड़ियों में सदा भरपूर रहती है। दौलत बेशुमार हो लेकिन जिस घर में प्रेम न हो, कभी कभी तो ऐसे वर के लिए भी ऐसे घर में शादी कर देते हैं लोग जिस घर में बाप बेटा की नहीं बन रही और माँ बेटा की नहीं बन रही, आपस में बन रही है, भैया भैया की नहीं बन रही है। जब आपस में एक खून में नहीं बन रही है, तेरा खून कहां से उसमें मिक्स हो जाएगा रे? जो बेटा अपनी माँ की कदर नहीं कर रहा, अपने बाप की कदर नहीं कर रहा, इसका मतलब वो इंसानियत को समझता ही नहीं है, वो शैतान है, इंसान नहीं है। और उसके लिए तो अपनी भवरिया डाल रहे हो, अपनी अपनी छोटी सी बच्चियां की, और कह रहे हो मैं तो अपनी बच्ची को सुखी देखना चाहता हूं। बहुत नादानी कर रहा है वो, बहुत बड़ी नादानी। और ऐसा बाप कभी पुण्य का भागी नहीं हो सकता, कन्यादान का फल नहीं मिलता ऐसे बाप को। कोई कहे कि मैंने तो कन्यादान ले लिया, उसने कन्या की जेल की है, कन्यादान नहीं किया। उसने अपनी कन्या को सजा दी है। जिस बेचारी ने कोई गुनाह नहीं किया, तेरी सेवा की 20 साल तक, उसको सजा दी है, उसको जेल की है। और वो बाप कभी सुखी नहीं रह सकता साहब। पता है, एक बाप के 10 बेटे हों, 10 बेटे जो तुम्हारी सारी जायदाद के हकदार हैं, 10 बेटे हों और तुम घर पे आओ, शायद जरूरी नहीं है कि तुम्हें पानी मिले न मिले। 10 बेटों के होते हुए भी तुम्हें एक लोटा पानी मिल जाए जरूरी नहीं है। लेकिन यदि एक बेटी तुम्हारे घर में है और तुम कहीं से आए तो प्यासे नहीं रहोगे, तुम्हें तुरंत ठंडा पानी मिलेगा साहब। तुम्हारे 10 बेटे हैं तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें धुले धुलाई और प्रेस करे कराए कपड़े मिल जाएं, जरूरी नहीं है। चाहे 10 औलाद है तुम्हारे, लेकिन यदि एक बेटी है तो तुम्हारा जो कमरा है ना, सेट मिलेगा, साफ मिलेगा, और धुले और प्रेस किए हुए कपड़े तुम्हें मिलेंगे। तुम किसी टेंशन में हो, किसी परेशानी में हो, तुम एक कोने में बैठ के रोते रहना, तुम्हारी कोई औलाद तुम्हें चुप करने नहीं आएगी। मर रहे हो मरो, भूखे हो, जरूरी नहीं है तुम्हें रोटी मिल जाए, तुम 4 दिन तक मत खाइए। लेकिन यदि तुम्हारे घर में बिटिया है, वो चिड़िया है, तो चहकती हुई आएगी, तुम्हारे गले से लिपट जाएगी और पूछ करके छोड़ेगी कि बात क्या है बताओ, हैं? और नहीं तो रोटी खाओ। कुछ ही क्षणों में तुम्हें भोजन करा देगी, तुम्हारी टेंशन को हरण कर लेगी, हैं? और तुमको बिल्कुल खिलखिला देगी। और लड़के तुम्हारे 10 होंगे ना, तो किनारा करके दूसरे गेटों से निकल जाएंगे। तुम प्यासे बने रहो चाहे भूखे बने रहो। ऐसी समर्पिता, ऐसी सरल, ऐसी तुम्हारी ये बचिया, इसके बारे में बड़ा सोच समझ के निर्णय लिया करो। सोचते समझते तुम बहुत हो, लेकिन दृष्टि उल्टी कर लेते हो कभी कभी। जो देखना चाहिए उस पर निगाह नहीं जाती, और जिसी की जरूरत नहीं है बेटियों से तुम कभी भी पूछ लेना, वो कभी नहीं कही कि मुझे मकान दे दो, कि दुकान दे दो, हैं? कि मुझे ये कर दो वो कर दो। बस यदि उसे दिल से पूछ लोगे तो वो भले ही न बताए, लेकिन मैं बता देता हूं, वो यही कहेगी कि गरीब झोंपड़ी में डाल देना, लेकिन घर ऐसा हो, वर ऐसा हो जिसमें इंसान को इंसान समझा जाता हो, जिसमें इंसान को पैर की जूती न समझा जाता हो, कम से कम जो हृदय को समझ ले, दिल को समझ ले, भावों को समझ ले, बस ऐसा वर चाहिए।
सीता जी ने अपनी माँ को समझाया, माँ तुम रोगी तो मेरे पिताजी को कौन समझाएगा? माँ तुम चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगी। जो सीता जी खुद रोने लगी तो फिर माँ समझाने लगी, बेटा चिंता मत कर, सब ठीक होगा। बेटा मैंने तेरे को अपने दूध से नहीं, अपने प्रेम से पाला है। बस मैं ये चाहती हूं कि तू जहां जा रही है ना, वहां से लौट करके तू भले ही आ जाए, लेकिन तेरी शिकायत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जब भी किसी बेटी में कोई शिकायत मिलती है तो बेटी का नाम बाद में सबसे पहले मां को रख लिया जाता है कि जब ये ऐसी है तो इसकी मां कैसी होगी। बेटा मेरी शान, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान तेरे ऊपर टिका है, अब जो तू जो चाहे सो करना। सासु ससुर गुरु सेवा करिहु, पति रुख लख आयसु अनुसरिहु। सीता जी ने कहा, मां यदि मैंने तेरा दूध पिया है, यदि मैं तेरी बेटी हूं, यदि तेरे संस्कार मेरे अंदर हैं, तो मेरी अर्थी भले ही आ जाए लेकिन मेरी शिकायत लौट करके नहीं आएगी। मां पर मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दे, बस मैं ये आशीर्वाद चाहती हूं कि मुझे याद नहीं आवे तेरे प्रेम की, तेरे स्नेह की, तेरे लाड़ की। तूने जो मेरे हृदय में भरा है, मैं उसे ज्यादा याद न करूं, क्योंकि जब मैं यहाँ की याद में रहूंगी तो वहां के सारे काम सुचारू रूप से नहीं कर पाऊंगी, सेवाएं सुचारू रूप से नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं कर्तव्य के मार्ग पर खरी उतर जाऊं। इसलिए मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं तेरी याद न करूं। मां मैं बिटिया मैं चिड़िया तेरे बागन की, मैं चिड़िया तेरे बागन की, मैं चिड़िया बैठ के जाऊंगी डोली, बैठ के जाऊंगी डोली साजन की, मैं चिड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। याद ना सताए मैया, याद ना सताए मैया, याद ना सताए तेरे लाडन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया चले हैं
कहार मेरी डोली उठा के कर दो विदा मैया सुगम गीत गा के। चले कहार मेरी डोली उठा के कर दो विदा मुझको सुगम गीत गा के। याद न आए मैया, याद न आए मैया, याद न आए तेरे लालन की। मैं चिड़िया तेरे वागन की। मैं चिड़िया अपने पिता की परम पहेली बचपन में सखी यन संग खेली। अपने पिता की परम पहेली बचपन में सखी यन संग खेली। याद ना सताए मैया, याद ना सताए मैया, याद ना सताए तेरे आंगन की। मैं गुड़िया तेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। मेरी माँ तेरे बिना लगेगा जियरा। सीता जी ने रोकर के अपनी माँ को गले से लगाया, कहा माँ तू चिंता मत कर, मैं तेरे पूरे संस्कारों पर खरी उतरूंगी। अपनी सखियों से मिली हैं, सब सखियों से मिली हैं और कहा बहनाओ अब तुम भी पराधीन हो और मैं भी पराधीन, पता नहीं कभी मिले न मिले, क्योंकि जरूरी नहीं कि जब तुम रहोगी मायके में जब मैं आऊं, और जब जरूरी नहीं कि मैं हूं तो तुम आओ। पता नहीं हो तुम्हारा और हमारा मिलन कब हो। हम तुम संग संग खेली, मुंह पे खेल में कूद में कोई गलत बात निकली हो, मुंह पे कोई गलती बही हो तो सखियों क्षमा करियो। आज तक हमारा तुम्हारा संयोग था। सखियों से भी विदा लेती है सीता, लेकिन वहां सब सखियां और माता थी। जनक जी तो एक कोने में बैठे रो रहे थे। सीधी गई सीता जी और जाकर के अपने पिता के गले से लिपट गई। पिताजी तुम जैसा पिता भगवान सबको दे, ऐसे संस्कार मुझे दिए, आप रोगे तो इस जनकपुर को कौन संभालेगा। गले से लगा लिया और जनक को सारी बातें ताजा होने लगी कि मेरे सारे टेंशनों को ले लेती थी, मेरी सारी चिंताओं को ले लेती थी। अब ये घर कैसा कैसा लगेगा इसके बिना। इस घर में बहुत सी बेटियां तो इतनी सुपात्र होती हैं कि पूरे घर का लेन देन सब कुछ अपने हाथों संभालती हैं, बाप को चिंता ही नहीं होती, और बेटी पर पूरा विश्वास होता है बाप को। अपने बच्चों पर इतना विश्वास नहीं होता जितना बेटी पर विश्वास होता है। गले से लगा लिया अपनी बेटी को, डोली में तो बिठा दिया, लेकिन डोली के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। लोगों ने रोका कि आप क्या कर रहे हो। मिट्टी महा मर्याद ज्ञान की, आज ज्ञानी और बेटी के लिए रो रहा है। भैया जनक जी ने पूरे संसार को उपदेश दिया कि भैया बेटी पराया धन है, इससे ज्यादा मन मत लगाना। मैं ऐसा प्रेम कर बैठा अपनी बेटी को कि आज मुझे रोना पड़ रहा है। और जैसे डोली आगे बढ़ी, जनक जी बैठ करके रोते हैं। झूठो
थारो प्यार हो बिटिया झूठो तारो झूठो तारो प्यार हो बिटिया झूठो तारो प्यार छोड़ी अकेला जाती है मुझको छोड़े अकेला जाती है मुझको ये कैसा व्यवहार झूठो तेरो प्यार ओ मेरी आशा के नूर ओ मेरी ममता के कौन मुझे अब भोजन देगा कौन मुझे अब बिस्तर देगा छोड़े अकेला छोड़े अकेला छोड़े अकेला जाती है मुझको ये कैसा व्यवहार झूठा तेरा प्यार झूठा तेरा प्यार झूठा तेरा प्यार झूठा तेरो प्यार हो बिटिया झूठो तेरो प्यार झूठो तेरो प्यार हो बेटा झूठो तेरो प्यार। सीता जी की विदाई होती है, वही जनकपुर इतना सूना क्या हो गया भैया। जो प्रेम की साक्षात मूर्ति थी ना वो चली गई, जो शक्ति की मूर्ति थी ना वो चली गई, जो ममता की मूर्ति थी ना वो चली गई। भैया इनके बारे में बड़ा सोच समझ के निर्णय किया करना। सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है, गरीबों की झुपड़ियों में सदा भरपूर रहती है। भैया